हेलो भाई, सुबह के बज चुके हैं 12 और उठते ही भाई है मेरा सर खा रहा, क्योंकि कल रात एक चिप्स के पैकेट पीछे मैंने इसे कर ली थी कमिटमेंट कि आज लेकर दूंगा इसे नया फोन का प्रोटेक्टर और कवर। अब इसे देख लो भाई, एक तो सर खाने में लगा हुआ है और ये दूसरा हाथ खाने में, दोनों ही कोई जंगली किस्म के। अरे बस कर दे भाई, बस कर दे। हाँ छोड़ दे भाई। अरे बस कर भाई। खैर अब उठ ही गया था तो अपने लिए पहले ले लिए मैंने 7 अंडे, उनमें से भी एक अंडा परफेक्ट। अब पूरे दिन में मैंने 7 अंडे खाने होते हैं तो भाई नाश्ते में एक ही काफ़ी है। खैर उसके बाद मैं करता हूँ इसकी बड़े आराम से अनबॉक्सिंग और मैं इसे रिकमेंड करता हूँ 10 आउट ऑफ 10। ब्यूटीफुल। फिर मैं उठा लेता हूँ कैट फूड और लियो को दिखाता हूँ तो वो लालचियों की तरह अपनी दुम हिलाते हुए मेरे पीछे आ जाता है। फिर मैं इसे बहुत ही थोड़ा सा डाल के देता हूँ ताकि दोबारा इसे जब भूख लगे तो अपने इशारों पे नचवा सकूँ। खैर इसे खाता देखकर मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैं साथ में चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इसे देखने लग जाता हूँ। अब जब खाना खा लेता हूँ तो वक्त आ जाता है फ़र्ज़ पूरा करने का। उसके लिए मैं भाई को बुलाता हूँ और गाड़ी निकाल लेता हूँ। पर फ़र्ज़ मैंने खा के पूरा करना था कि बीच रास्ते में ही मालूम होता है भाई मैं अपने बटवे को तो पिक करना ही भूल गया। कर भी क्या सकता है बंदा जब नसीब हो गंदा, खाम खा का एक फेरा पड़ गया। फिर वापसी घर जाता हूँ, बटवा उठाता हूँ और दोबारा गाड़ी निकालता हूँ और फिर भगा देता हूँ। हम गुजरते हैं शहर की कुछ मशहूर तरीन जगहों से। भाई ये सबसे पहले आती है मिलाद, जिसके पास ही टिकटॉकर्स का गढ़ है यानी गुजारे शादी। ये है भावलपुर ट्रेड सेंटर जो इस पंजाब का सबसे बड़ा प्लाजा है, मगर आज तक इसकी पता नहीं क्यों तीसरी मंजिल से ऊपर आबाद हो ही नहीं सकी। I agree with you. या और ये आता है भाई चौक फवारा, जिसका साल में 2 बार ईद के ईद फवारा चलता है और कुछ मखसूस लोग यहाँ आके नहाते भी हैं और सेल्फियाँ भी लेते हैं। खैर इन खूबसूरती वाली जगहों से गुजरते हुए हम पहुँच गए हैं अपनी मंजिल पे यानी फ़ोन के प्लाजे पे। यहाँ पर हम दुकान ढूंढते हैं जहाँ से हमें कोई अच्छे कवर्स मिल सके। फाइनली हमें वो शॉप मिल जाती है जहाँ से मैं अपने मोबाइल के लिए केबल और प्रोटेक्टर ले लेता हूँ। अब जब तक मैं अपने मोबाइल की चीज़ें ले रहा होता हूँ तो भाई अपने मोबाइल के कवर देखने में लग जाता है और बड़ी ही सोच विचार कर रहा होता है। भाई मुझे इससे उम्मीद थी कि ये कोई कार्टून जैसा कवर लेगा जिसपे पीछे कोई डोरेमोन या कोई पोकेमोन बना होगा, मगर नहीं भाई, वो तो इम्प्रेस कर देता है और बहुत ही सेंसिबल और मैच्योर टाइप कवर लेता है। शाबाश। इसे ऐसे लग रहा होता है जैसे कवर नया लग गया है तो भाई अब मोबाइल के फीचर्स भी नए हो गए होंगे। तो खेल में ऐसे मगन हो जाता है और अपने स्किल्स दिखाने लग जाता है। खैर इसे छोड़ के मैं निकल जाता हूँ प्रेस के क्लब। वहाँ मेरा कोई काम तो नहीं होता पर अब्बू को छोड़ना और लेना होता है, तो भाई वहाँ पे मुझे जाना तो पड़ना ही था। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ तो देखता हूँ वहाँ तो बिस्किट और चाय सर्व हो रही है। ठंड इतनी हो चुकी थी कि भाई अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं था। तो मैं अपने लिए भी एक कुर्सी ढूंढ लेता हूँ और वहाँ बैठ जाता हूँ इस इंतज़ार में कि कब हमारी तरफ बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। होगी। आखिरकार हमें भी मिल ही जाती है। तो भाई चाय और बिस्किट के साथ तो उस ठंड में मज़ा ही आ जाता है। सियासी गुफ्तगू सुनते हुए मैं अपना पेट भरता हूँ। चाय पीते ही मेरी नज़र पड़ती है गोलमाल के डब्ल्यू वाले ट्री पर। 1 मिनट, अब ठीक है। खैर यार हमें आए हुए बहुत टाइम हो चुका था, हम दोपहर 3 बजे के आए हुए थे और अब मगरिब होने को आ गई थी और फाइनली हमारा काम भी हो गया था। मगर ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब हमने निकाली गाड़ी और वापसी चल पड़े घर की तरफ। मगर घर पहुंचा ही तो पता लगा भाई वहाँ तो बच्चा पार्टी आई हुई है, तो सुकून तो वैसे नहीं आने वाला था। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई को उनके साथ लगाया और लग गया अपने वर्कआउट पे। थोड़े से डेंट सेंट मारे और डंबल वगैरह से थोड़ी सी एक्सरसाइज की और उसके बाद फिर वहीं पे जाए नमाज बिछा के नमाज पढ़ ली। खैर आज का व्लॉग इतना ही था। कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है।